बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगी। आज हम करेंगे बीएस मैथमेटिक्स की बुक है डिफरेंशियल ज्योमेट्री। उसका जो पास पेपर है वो 2022 वाला है। उसका क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें वो कहता है कि शो डैट द पोजीशन वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को आप शो करें ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट ऑन द सरफेस, किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी जो पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आपने शो करना है ऑफ रेवोल्यूशन जनरेटेड बाय अ कर्व जी ऑफ यू कॉमा ज़ीरो कॉमा यू एफ ऑफ यू ब्रैकेट क्लोज इन द एक्स ज़ीरो वाई प्लेन। ये हमारे पास कोई भी प्लेन है। इज़ आर इज़ इक्वल टू आर हमारे पास यूनिट वेक्टर है जी ऑफ यू कास वी कॉमा जी ऑफ यू साइन वी कॉमा एफ ऑफ यू वेयर वी इज़ द एंगल ऑफ रोटेशन अबाउट द जी एक्सिस। कहता है कि किसी भी सरफेस के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसका जो पोजीशन वेक्टर है वो आपने शो करना है, जो जनरेट हो रहा है, जो किस जनरेट कर रहा है बाय कर्व, किसी भी कर्व पे जी ऑफ यू कॉमा ज़ीरो कॉमा एफ ऑफ यू इज़ अ इन द एक्स ज़ीरो एक्स ओ जी प्लेन। ये हमारे पास कोई भी प्लेन है, ये उसने हमें यो वेक्टर है ये शो करवाया हुआ है। वेयर इज़ द एंगल, जो एंगल है, एंगल की जो रोटेशन है अबाउट जी एक्सिस पे वो आपने क्या करनी है, शो करनी। अब हम इसका करते हैं प्रूव में स्टेप 1 में वो कहता है कि वी कैन गिवन बाय अ कर्व इन द एक्स ज़ीरो वाई प्लेन। कहता है कि कोई भी कर्व है जो एक्स ज़ीरो एक्स ओ जी प्लेन पे है विद पोजीशन वेक्टर के साथ है जी ऑफ यू कॉमा ज़ीरो कॉमा एफ ऑफ यू। वी नीड टू शो डैट हमें जो ज़रूरत है शो करने की, व्हेन दिस कर्व इज़ रोटेटेड, जब किसी कर्व को रोटेट किया जाता है अबाउट द जी एक्सिस के ऊपर बाय एन एंगल, जो उसका एंगल है वो हमारे पास है v। द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व ऑफ रोटेशन इज, जो सरफेस के ऊपर जो किसी भी पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो हमने उसे गिवन किया हुआ है कि हमारे पास ये है। आर हमारे पास यूनिट वेक्टर है इज़ इक्वल टू जी ऑफ यू, उसके बाद काज ऑफ वी कॉमा जी ऑफ यू साइन ऑफ वी कॉमा एफ ऑफ यू। ये हमारे पास ना उसने पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। स्टेप 2 में हम देखते हैं कि व्हेन ना पॉइंट, हम पॉइंट लेते हैं, जब हम कोई पॉइंट लेते हैं एक्स वाई जी इस रोटेटी, जब हम उसको रोटेट करते हैं अबाउट द जी एक्सिस पे जब हम उसको रोटेट करते हैं बाय एन एंगल वी पे, इट्स न्यू कोऑर्डिनेट्स, जब न्यू कोऑर्डिनेट्स बनता है और गिवन बाय, वो हमारे पास ये होगा एक्स, ये बार का मतलब होता है डेरिवेटिव। एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू एक्स काज ऑफ वी माइनस वाई साइन ऑफ वी। वाई का जो डेरिवेटिव एक्स साइन ऑफ वी प्लस वाई काज ऑफ वी। जो जी का डेरिवेटिव है वो हमारे पास सिंपल जी है। स्टेप 3 में हम देखते हैं कि वी अप्लाई द रोटेशन टू द कर्व। जब हम किसी रोटेशन को किसी कर्व के ऊपर अप्लाई करते हैं तो जी ऑफ यू कॉमा ज़ीरो कॉमा एफ ऑफ यू है, ये हमने उसने हमें गिवन दिया हुआ है। द न्यू कोऑर्डिनेट्स, जब न्यू कोऑर्डिनेट्स बनता है तो वो हमारे पास क्या होगा, एक्स का डेरिवेटिव इज इक्वल टू जी ऑफ यू काज वी माइनस ज़ीरो साइन ऑफ वी। ये सिंपल होगा, जब ये ज़ीरो साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सिंपली ये सारा हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा, तो आएगा जी ऑफ यू काज वी। वाई का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो जी ऑफ यू साइन वी प्लस ज़ीरो काज ऑफ वी, ये जब ज़ीरो काज को के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये सबको ज़ीरो काट देगा, तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा जी ऑफ यू साइन वी। जी का डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो हमारे पास सिंपल एफ ऑफ यू आएगा। उसके बाद स्टेप 4 में हम देखते हैं कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ रोटेशन, किसी भी पोजीशन वेक्टर के जो पॉइंट है उसका सरफेस ऑफ रोटेशन है वो क्या है, आर इज इक्वल टू एक्स का डेरिवेटिव, वाई का डेरिवेटिव, जी का डेरिवेटिव। जो एक्स का डेरिवेटिव वो हमारे पास आया जी ऑफ यू काज वी। जो वाई का डेरिवेटिव आया वो है हमारे पास जी ऑफ यू साइन वी।
जो जी का डेरिवेटिव वो आया वो हमारे पास आया एफ ऑफ यू, वो सिंपली हमने लिखा है। यही हमारा आंसर है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई मसला हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।